बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का मेरा जो लेक्चर है, जो टॉपिक है, वो बच्चों की लिखाई ठीक करवाने के बारे में है। और उसके बारे में क्या है कि हमने बच्चों को कैसे बताना है कि बेटे हमने अपनी लिखाई को डबलिंग में नहीं लेके आना, हमने एक ही दफ़ा लफ्ज़ को ठीक करके लिखना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है कि जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गंद मार देते हैं, गंदा सा लिखते हैं और उसको इतना गंदा करते हैं कि बहुत अजीब सा हो जाता है। तो देखें, मिसाल के तौर पे मैं एक फ़िक्रा लिख रही हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेरे जूते टूट गए हैं। मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। देखिए, 2 लाइनों का मकसद होता है। हमने बच्चों को बताना है कि बेटे ये जो लाइनें हैं इनका मकसद है कि हमने इनको जो हरूफ हैं उनके मुताबिक लिखने हैं। जितने हमारे हरूफ हैं हमने इसके मुताबिक लिखने हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिख रही हूँ मेरे, ठीक है। ये लाइन के दरमियान से शुरू किया और बेटे ये की हमेशा गुलाई होती है, उसका दंदाना नहीं होता। ये देखें, मे क्या हो गया, रे। और बच्चे को बताना जब बड़ी शुरू करनी है तो हमने थोड़ा सा दूर से करना है ताकि ये हमारी पूरी आ सके। अगर हम इसके करीब से करेंगे ना तो वो उसके अंदर घुस जाएगी। मिसाल के तौर पे जैसे मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ। बच्चे लिख लेते हैं, पहली बात तो वो ऐसे लिखते हैं, दूसरा भड़िए को यहाँ से शुरू करके ऐसे कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लफ्ज़ ठीक नहीं होगा, एक दूसरे के अंदर हमने नहीं घुसाने। बच्चे को ख़ास तौर पे बताना है कि बेटे भड़िए वाले जितने अल्फाज हैं वो हमने दूर से शुरू करने हैं। तो ये क्या हो गया, मेरे। अब देखिए हमने क्या लिखना है, जूते। क्या है, जूते। बच्चे को अगर आप तोड़ जोड़ सिखाए होंगे, आपने आवाज़ें सिखाई होंगी, बच्चा खुद बताएगा। और ये मैं आपसे कोई 1-2 क्लास की बात नहीं कर रही हूँ। यकीन माने 9-10th क्लास के बच्चों को भी उर्दू नहीं आती है। तो क्या हम लिखेंगे, जूते, ज ऊ ते। क्या किया बेटे, लाइन के दरमियान से शुरू किया, जीम के ये शेप बिल्कुल सीधी बनाई है, थोड़ा सा बाहर लेके आए, वाव को लाइन के साथ मिला दिया, जू। देखें, जू त ए। देखिए मैंने थोड़ा सा पीछे से शुरू किया है तो फिर उसके साथ नहीं मिला। क्या हो गया, मेरे जूते। ठीक है, ये थोड़ा सा ना ऊपर उठा हुआ होता है, जूते, मेरे जूते। अब देखें क्या है, टूट, ट ऊ ट। यहाँ से कश्ती जैसी होती है और यहाँ से बिल्कुल सीधी होती है, टूट गए, ग ए। फिर बड़ी ये वाला लफ्ज़ था, हमने थोड़ा सा दूर से शुरू किया है, इसको इसके साथ लाजमी मिलाना है। दूसरा दंदाना छोटा होगा, इसका डंडा छोटा होगा, गए। ठीक है, हमज़ा यहाँ पे आएगी और इसके नीचे 2 नुक्ते नहीं आने हैं, गए हैं। ये देखें, हैं। सर्कल का मैंने क्या किया है, नज़र नहीं आ रहा आपको, सॉरी। ये जो मैंने दायरा बनाया है, क्या किया, हे के 2 दंदाने बनाए। ठीक है, ये दायरा आधा अलिफ दायरा बना के यहाँ से मैंने देखे इसको अंदर खम दिया है, माइनर सा अंदर खम दिया। ये एक नुक्ता छोटा बड़ा होगा और ये छोटा होगा। अब ये तो मैंने लिखा है ना, मेरे जूते टूट गए हैं। अब बच्चा कैसे लिखता है, हमने बच्चे की क्या इसमें करेक्शन करवानी है, हमने इसमें क्या बच्चे की इस्लाह करनी है। वो ये है कि जब बच्चा लिखेगा मेरे, ठीक है, मिसाल के तौर पे बच्चे ने लिखा, यहाँ से छोड़ दिया, यहाँ से कर दिया, बच्चा इसको मीम को ही मोटा मोटा करता जाएगा या इसको ऐसे, इसी को ऐसे कर लेगा। ये मेरे बनाया है तो अगर उसने एक मिसाल अब यहाँ से शुरू किया तो अब उसको ठीक करने के लिए उसको नीचे लेके आएगा, ठीक है, या उसको फिर इसको ज़्यादा लंबा बना लेगा। मीन कि ये जो डबल लिखना है ना, इस बात से हमने मना करना है बच्चे को। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है जूते, अब बच्चे ने इसको ऐसे बना लिया है, टेढ़ा बन गया बच्चे से, तो क्या होगा, बच्चा उसको फिर सीधा करेगा, ओहो मैम ने तो सीधा सिखाया था, फिर वो इसको मोटा कर देगा। अब इसको ऐसे करके फिर ऐसे बना देगा, जूते। ठीक है, तो क्या ये जो बच्चे ऐसे मोटा करते, डबल करते हैं, कोई लफ्ज़ कैसे बना देते हैं। अब अगर बच्चे से टूट ठीक बन गया है ना, एक मिसाल है, ठीक है, तो वो क्या है, अगर टे को उसने ऐसे बना दिया लाइन के नीचे, तो फिर वो उसको क्या करेगा, लाइन के ऊपर लाने की कोशिश करेगा, ठीक है, या इसको बहुत लंबा बना देगा, टूट। मीन के बच्चे को हमने रोकना है, बेटे हमने ओवर राइटिंग नहीं करनी, हमने एक ही दफ़ा कोशिश करनी है कि हमारा जो लफ्ज़ है वो अच्छा लिखा जाए। अब देखिए, गए, मिसाल के तौर पे बच्चे ने लिखा है गए,
ये देखें, ये गए हो गया, बिल्कुल ठीक लिखा गया। अब बच्चे ने इसको ऐसे बना दिया डंडे को। ओहो, ये क्या हो गया? बच्चे को याद आएगा मैम ने तो कहा था कि बस यहाँ तक लेके आना है, तो बच्चा फिर उसको ऐसे सीधा करता रहेगा, ऐसे ऐसे डबल करता रहेगा। तो बेटे हमने ये चीज़ें जो है ये नहीं करनी, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। और आप यकीन करें, अगर आप अपने बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता लगेगा आपको ये सिखाने में। जितनी मेरी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं आप उनको देखें। अगर आप हर रोज़, ठीक है, एक हर्फ भी बच्चे को सिखाती हैं, मिसाल के तौर पे गए में अगर आपने समझा दिया ना कि बेटे गए ऐसे है और इसको इसके साथ मिलाना है, तो घर के लिए आपने इसको प्रैक्टिस दे दी है कि आपने ये काफ बना के लेके आना है, ये आपने काफ का डंडा लंबा बना के इसको ऐसे बनाना है और इसके साथ मिला के लेके आना है, ये चीज़ मिलानी है। आप इसको 10 टाइम घर के लिए प्रैक्टिस दे सकते हैं, 10 दफ़ा लिख लाए, कभी भी बच्चे का दोबारा गलत नहीं होगा। बात यह है कि हम एफ़र्ट नहीं करते, टीचर्स एफ़र्ट नहीं करती हैं, तो वो एफ़र्ट किसने करवानी है? ये हमारी ज़िम्मेदारी है। पेरेंट्स ने हमारे पास बच्चे भेज दिए हैं, हमारे सुपुर्द कर दिए हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कितने अजीम काम के लिए चुन लिया है कि उस्ताद अल्लाह के नबी को भी तालीम फैलाने के लिए चुना था ना, तो हमें भी वही पेशा इख्तियार करने के लिए कहा गया है। तो हमने क्या करना है, इसमें मेरा ये सिखाने का मकसद है कि बच्चों को ओवर राइटिंग से मना करना है। बच्चे जब ओवर राइटिंग कर लेते हैं, लिखाई बहुत गंदी होती है। चले मैं तो बड़ी हूँ, मैंने फिर भी कुछ ना कुछ मीन के लफ्ज़ को थोड़े बहुत ठीक बना के उनको गलत किया, बच्चे बहुत ज़्यादा गलत कर लेते हैं। तो यहाँ मकसद क्या था? ओवर राइटिंग से मना करना। आपने बच्चों को ओवर राइटिंग से मना करना है। एक ही दफ़ा बच्चा अच्छा लिखे, और जो मेन बात है ना, प्रैक्टिस जो करवानी है वो आपने घर में लेड पेंसिल के लिए लेड पेंसिल से देनी, चाहे वो 10th क्लास की स्टूडेंट है, चाहे वो 10th क्लास का बच्चा है। आपने कहना है कच्ची पेंसिल से आपने प्रैक्टिस करनी है। बेटे आपने 10 दफ़ा काफ लिख के लेके आना है। अगर आप देखें कि अगर उसका काफ ठीक हो जाए, या फॉर एग्ज़ाम्पल गाफ ठीक हो जाए, ये डंडा बड़ा बना के ये छोटा बनाए, और इनको ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, और इसको इसके साथ ज़रूर मिलाए। जब वो 10 दफ़ा एक लफ्ज़ को लिख लेगा घर में, तो क्या वो दोबारा कभी गलत लिखेगा? नहीं, क्योंकि उसे याद आ जाएगा हमारी टीचर ने क्या कहा था कि मैंने इसको ठीक लिखना है। इंशाल्लाह मैं हरूफ तहज्जी भी पूरी सिखाऊंगी। मैंने इसकी वीडियो अभी तक कोई अपलोड नहीं की है, हरूफ तहज्जी कैसे लिखते हैं, पर कैफिए के अलग-अलग अल्फाज में सिखा रही हूँ। तो खुदा के लिए बच्चों को आपने समझ लें कि हमने अपना सारा इल्म उनके अंदर डाल देना है। कैसे कि जब आपने सिखा दिया, फिर आपने बच्चों से पूछना है, बेटे काफ की शेप, काफ की शक्ल कैसी थी? काफ, कौफ नहीं काफ। तो बच्चे खुद ही बताएंगे मैम आपने बताया था ये डंडा बड़ा बनाना है, ये छोटा बनाना है, ठीक है, ऑलमोस्ट इसके हाफ पे आ जाए, इसका आधा हो जाए। तो जब बच्चे आपको समझा देंगे, यानी बच्चे को लिखना आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ बाकियों का भी भला हो सके। इंशाल्लाह अब अगली लिखाई के बारे में ही वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।